स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही है और ये तस्वीर एक सन की आशिक की है, एक लड़के की है। वो लड़का जो एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसे चाकुओं से मार करके आधमरा कर दिया है। अब वो लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। चार लड़के से बात करते थे, चार लड़के से बात करते। मोहम्मदाबाद थाना घर कहाँ है तेरा? घोसी इसका मोहम्मदाबाद पटिया बंद है। इसका भाई हमको 3 लाख रुपया मारने के लिए दिया था हमको। सुपारी लिया है? सुपारी मेरा लिया था। मैं सजा मारूंगा तो इसको भी लेकर मारूंगा ना, वो भी तो गलती की है। लड़के लोग धोखा देते हैं, लड़की लोग पूरा पैसा से लेकर लूट के छोड़ देते ये भाग रहा था वो, क्या उसका ये सब डिलक्स है वहाँ पे। ये लड़कियाँ साइकिलिया साला आई फाड़ दे लव वाला मैटर है। कभी बैग फोन करते ये साला पूरा शाम रखोले। बिरादर कौन है रे तू? तो पूरी तरीके से आपने इस वीडियो को देख लिया। ये लड़का है टेसूपार, घोसी थाना क्षेत्र का एक गांव आता है टेसूपार, और वहीं का ये लड़का रहने वाला है। इसका नाम है नीलेश। और ये जो तस्वीर आपने देखी, जो लड़की झाड़ियों के बीच तड़फ रही है सफेद कपड़े में, वो एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, जो मोहम्मदाबाद थाना, मऊ जिले का एक मोहम्मदाबाद थाना आता है, उसी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। अब लड़का कह रहा है कि इससे मैं पिछले 4-5 सालों से बातचीत कर रहा था। दोनों के बीच बड़े पक्के रिश्ते थे, प्रेम संबंध को लेकर के। लेकिन इसी बीच लड़की के घर वालों को इस बात की पता चल जाती है और लड़के का इन दोनों के रिश्तों का विरोध करते हैं। लेकिन जो लड़का था वो पूरी तरीके से उसके ऊपर अपनी जान न्यौछावर करता था। गांव से हमने इस बात में बारे में पता किया तो पता चला कि वो बिल्कुल उसे दिलो जान से उसको मोहब्बत करता था। और जब उसने उसे पीछे हटने की कोशिश की तो ये आग बबूला हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। कह रहा था कि मतलब उसके बिना मैं अधूरा हूं, जीना मुश्किल है मेरा। 9 दिसंबर 2024 को वो लड़की पेपर देने जा रही थी और इसी दरमियान वो पता करते हुए पहुंच जाता है और 1-2 बातें करता है, फिर शादी का प्रस्ताव रखता है। जब वो इनकार कर देती है तो उसे ताबड़तोड़ चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है और इतनी बुरी तरीके से उस लड़की को मारा है कि वो लड़की की कंडीशन अभी भी नाजुक बनी हुई है। अब शादी की बातचीत करना और तुरंत हमला कर देना, इससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि वो पहले से उसकी साजिश थी। पहले से उसने प्लान बना करके आया था कि अगर ये इनकार करती है तो इसको मैं मार दूंगा। अब जब इसको गांव वालों ने देखा तो इसे पकड़ करके पुलिस के हवाले किया और इस दरमियान ये सबके सामने लोगों के कैमरे पर भी कहता है कि मैं पिछले 4 से 5 सालों से इसको चाहता था। हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, बड़ी गहरी दोस्ती थी, हम दोनों का लव अफेयर था। इसी बीच लड़की के भाई को पूरी बात पता चलती है तो इसको मारने के लिए 3 लाख से 4 लाख रुपए की सुपारी देता है और लोग इसके ऊपर अटैक्स भी करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। जैसे इस बात की पता चलती है तो ये इस पूरी बात अपनी इस जो प्रेमिका है, जो कथित तौर पे जो इसको प्रेमिका मान रहे हैं, उसको बताता है और वो भी इसका साथ नहीं दी, इसको इग्नोर कर दिया और इसी से ये आग बबूला हो गया था कि गलती कहीं अगर हमारी है तो गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इसलिए ताबड़तोड़ इसने उसके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में लड़की साथ छोड़ती है तो किसी भी लड़के के ऊपर कभी भी आफत आ सकती है, चाहे वो कानूनन तौर पे या सामाजिक तौर पे। लोग उसको मार देंगे, उसकी हत्या भी कर सकते हैं, ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि भला एक लड़का जो एक लड़की को बेइंतहा मोहब्बत करता हो, दिलो जान से चाहता हो, उसे कैसे इतनी बेरहमी से मार सकता है। कुछ इसके फैक्ट भी हैं, कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, इस बारे में चर्चा की। 9 दिसंबर की खबर है, आज 12 दिसंबर शाम हो गई है और इस दरमियान हमने 1-2 लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि अगर एक लड़का किसी भी लड़की को
सिर्फ एक लड़की को अगर वो दिलो जान से मोहब्बत करता है तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो किसी और से बात करे। और अगर ऐसा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। अब इस लड़के ने उसके ऊपर वार कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर एक लड़का का संबंध कई लड़कियों से है, तमाम 4 से 5, 10, 12 आम बात हो गई आजकल, अगर कई लड़कियों से उसके संबंध है तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अगर वो किसी को इस तरीके से बात है तो उसमें से उसको ये सोचेगा कि कोई जाता है तो जाए, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगा तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, मैं कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में आ जाऊंगा, मेरी पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी, जेल के पीछे सड़ जाऊंगा। तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। एक गई, दूसरे के साथ वो अपनी जीवन को व्यतीत कर सकता है, उसके साथ इंजॉय कर सकता है या फिर उसे अपना लाइफ पार्टनर बना सकता है। लेकिन अगर एक लड़का अगर सिर्फ एक ही लड़के से सच्ची मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है, दिलो जान से चाहता है, उसको अपनी जीवन मान लिया है, तो अगर वो कहीं जाती है, किसी के साथ बातचीत करती है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और खास करके ऐसे हालात में जब उसके साथ उसकी सिचुएशन खराब हो, उससे चारों तरफ से धमकियां मिल रही हो, चाहे वो कानून धमकियां हो या फिर सामाजिक धमकियां हो, इस लड़की के घर वालों की तरफ से धमकियां मिल रही हो, और ऐसी कंडीशन में अगर एक लड़की एक लड़का को छोड़ती है, उसे इग्नोर करती है, तो वो उसका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर होगा। वो यही सोचेगा कि जिसके लिए मैं बदनाम हुआ, जिसके सारे सपने सजाने की मैंने कोशिश की, उसकी हर कमियों को पूरा किया, उसके लिए ना मैंने अपना दिन देखा, ना रात देखा, ना मैंने अपने अपने करियर को देखा, और वो लड़की आज मुझे इग्नोर कर रही है। ऐसे हालात में जब पूरा समाज मुझे मारने के चक्कर में उसके लिए, तो वो खूंखार बन जाता है। और यही वो लड़का नीलेश इस लड़की के साथ किया है। हालांकि इस तरीके के कदम उठाने की इजाज़त कोई नहीं देता है। हम भी इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हर लड़का ऐसा करे, सिर्फ जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीलेश ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, कतई उसे नहीं करना चाहिए था। उस लड़की को उसने वार किया जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता था। उस लड़की की ज़िंदगी को उसने नरक बना दिया, चौपट कर दिया, जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ सपने सजा रहा था। और वो लड़की पल भर में ही भला युग कैसे बदल सकती है। लड़का कहता है कि ये 3-4 लड़कों से बात करती थी और उसके सारे डिटेल्स मेरे पास है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उस तरह के कदम उठाए। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने इसके ऊपर इतना बड़ा हमला किया है। फिलहाल जो भी नई अपडेट आएगी इस खबर को लेकर के कि लड़की की हालत कैसी है, हमने लड़की के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो लोग घर पे नहीं है। हालत बड़ी बदतर है, ख़राब है। वाराणसी में उनका लड़की का इलाज चल रहा है। जैसी कुछ अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नीलेश ने जो किया क्या वो सही था। क्या ये भी बात सही है कि अगर एक लड़का किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके ऊपर इस तरह से वार कर सकता है? ये तमाम जो सवाल हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।